बिहार में लगातार बढ़ता अपराध का ग्राफ नीतीश सरकार को सवालों के घेरे में ले रही है। जिस नीतीश कुमार की सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, अब नीतीश कुमार के इमेज को बड़ा डेंट लग रहा है। पिछले कुछ महीनों में बिहार में लगातार हत्याओं का मामला बढ़ने लगा है और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच एक गौर करने वाली बात यह है कि इस बार बिहार में बढ़ते अपराध के सवाल को सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा, बल्कि एनडीए के घटक दल के साथी भी खुलकर अपराध के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है यह उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास भी एनडीए के घटक दलों में से एक है और चिराग पासवान भी मुखर होकर लगातार बढ़ते अपराधों पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाना जायज भी है, क्योंकि हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज कहीं न कहीं हत्याओं की खबरें आ रही हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर सवाल उठाने वाले चिराग पासवान तो फिर भी केंद्रीय मंत्री हैं और मुख्य भूमिका में बिहार की सरकार में किसी पद पर नहीं है। लेकिन अब तो बिहार की सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी कह रहे हैं कि बिहार में पुलिस की कार्यशैली चिंतनीय है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि शराब माफिया और जमीन माफिया का गठजोड़ पुलिस की कमजोर कड़ी बन गई है। में अपराध पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नाराज बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कमजोरी से बढ़ा मनोबल, ये उनकी ओर से कहा जा रहा है। शराब माफिया और जमीन माफिया का गठजोड़ चल रहा है बिहार में, विजय सिन्हा की ओर से ये कहा गया और नाराजगी जाहिर की गई है। विपक्ष की छोड़िए, जब सरकार चलाने वाले और सरकार के साथी ही पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और बढ़ते अपराध पर अपने ही पुलिस को घेर रहे हैं, तो आखिर बिहार की जनता कहां जाएगी। बीते दिनों एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि बिहार की पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। चिराग पासवान अभी खुद ही एनडीए में हैं और उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि बिहार में पुलिस क्या कर रही है। और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपनी पुलिसिंग की करतूत तो मीडिया के सामने रखी ही है। बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। बढ़ते क्राइम के ग्राफ से बिहार में कई परिवार तबाह हो गए। गोली मारकर हत्या करने की दर्जनों खबरें बीते कुछ दिनों में ही सामने आ गई। पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं और विपक्ष का कहना है कि बिहार में पुलिस के साथ साथ सरकार का भी इकबाल खत्म हो गया है। वैसे बिहार में होने वाले घटनाओं में कई मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो गई, त्वरित कार्रवाई भी होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अपराधियों में कानून का भय समाप्त होता दिख रहा है। चुनावी साल में क्राइम की घटनाओं का बढ़ना एनडीए सरकार को इलेक्शन में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। एनडीए की सरकार जिस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर राजद को घेरते आई है, अब जब उसी एनडीए सरकार में क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 20 साल की उपलब्धि में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाई जाती है और चुनाव के मुहाने पर जब लॉ एंड ऑर्डर का ग्राफ गिरने लगे और क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगे तो आक्रोश तो बढ़ेगा ही, यह स्वाभाविक है। जिस नीतीश सरकार का पहचान सुशासन हो, उसी नीतीश सरकार में अखबार में रोज हत्याओं की खबरें छपेगी तो भला लोग डरेंगे ही। अपराध के अनुसंधान के लिए पुलिस के पास कई तकनीक मौजूद हैं। सीसीटीवी में अपराध की घटनाएं कैद भी हो जा रही है, अपराधी पकड़े तक जाते हैं और जेल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अपराध है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेरते नजर आते हैं और अपराध पर सवाल भी उठाते हैं। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। बिहार में अपराध टीवी चैनलों का प्राइम टाइम बन रहा है। एनडीए की सरकार कार्रवाई की बात करती है, लेकिन कानून का डर अपराधियों में क्यों नहीं हो रहा, यह विचारणीय है। बिहार लगातार प्रगति के बावजूद भी उद्योग और कारोबारियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा, जिसमें बड़ी वजह है बिहार का अपराध। बिहार की राजधानी में भी ठाए ठाए की आवाजें आ जा रही हैं। बाकी जिलों की बात तो छोड़ ही दीजिए। बीते दिनों नालंदा, सीतामढ़ी और वैशाली में भी अपराधियों का घटना को अंजाम दिया। ऐसे में बिहार की शासन व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। चिराग पासवान का लगातार सरकार से सवाल पूछना राजनीतिक हवा की दिशा को बदलने वाला प्रतीत हो रहा है। चिराग के सुर बदले हुए लग रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि चिराग कहीं 2020 के तर्ज पर अकेले ही चुनाव न लड़ने लगे। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 2020 में चुनाव लड़ा था,
ऐसे में चिराग पासवान का सरकार से लगातार सवाल पूछना कहीं एनडीए में टूट की आहट तो नहीं है। चिराग पासवान अभी भी एनडीए में ही हैं, लेकिन आगे एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह सवाल भी बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में अगर चिराग पासवान फिर से 2020 की तरह ही अकेले चलते हैं और सभी सीटों पर उम्मीदवारों को उतार देते हैं तो बिहार चुनाव में वोटिंग पैटर्न पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एनडीए की सरकार लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रही है, अपराध को रोकने का प्रयास भी कर रही है ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके, क्योंकि चुनाव में अभी 3 ही महीने बचे हैं। यह चुनाव एनडीए के साथ साथ महागठबंधन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार की एनडीए सरकार लगातार जंगल राज पर सवाल उठाते रहती है। ऐसे में अगर उनके ही शासन में अपराध का ग्राफ बढ़ने लगे तो यह सरकार के लिए चिंता का सबब बन जाएगा। जो सरकार सुशासन का राग अलापते रहती है वो राग कहीं इस चुनाव में बेसुरा ना पड़ जाए। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। एनडीए सरकार की किरकिरे हो रही है। एनडीए सरकार ने जल्दी डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो इस चुनाव में ये उनके लिए बहुत बड़ा खामियाजा लेकर के आ सकता है। ऐसे में एनडीए सरकार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए दिन रात लगी है। बिहार चुनाव समेत देश विदेश की तमाम गतिविधियों से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।